वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ जो अब लॉ बन गया है कि उस पर ये हाल ही में संसद के दोनों सदनों से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित हुआ है। The bill is passed. राष्ट्रपति की मंजूरी भी इस विधेयक को मिल गई है। इसे लेकर मुसलमानों में अलग अलग रुख देखने को मिला है। कुछ इसके समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में। वहीं वक्फ बिल को लेकर अलग अलग राज्य सरकारों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोमवार को वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। गौर करने वाली बात है कि हंगामा विपक्ष ने नहीं बल्कि सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर आज विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्फ बिल पर चर्चा करने की मांग कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने वक्फ कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की थी। जब बीजेपी विधायकों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नारेबाजी करने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ बिल नामंजूर, इसे वापस करो आदि के नारे लगाए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने अपना काला कोट भी फाड़ दिया और सदन में लहराया। साथ ही दूसरे विधायकों ने कागज भी फाड़ दिया। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। एनसी विधायक अब्दुल मजीद लर्मी ने क्या कहा है, सुनिए। मसला ये बिल फाड़ने का या जैकेट फाड़ने का नहीं है। ये हमारे जो मतलब दिल है वो मजरूह हो गए हैं, क्योंकि ऐसे कानून बनाने से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 हमसे छीना गया, उसके बाद 35A, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद और कोई कानून। ये रोज रोज कानून यहाँ पे बदलते रहते हैं ताकि हमको ये दबा के रखे। हम न झुकते हैं न झुकने वाले हैं। हम अल्लाह के सामने झुकेंगे और हम अपने मुल्क, जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमने माना है 75 साल से। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने तब माना जब पाकिस्तान वहां पे हमला कर रहा था, तब उसने हिंदुस्तान के साथ अपने आप को जोड़ा। अगर ये कानून बनाए गए, इन कानूनों को बनाया जा रहा है, ये हमारे लिए, ये हमारे जज्बात के साथ एक खिलवाड़ है। इन कानूनों को वापस लेना चाहिए ताकि जिस तरीके से फार्म लॉज को वापस लिया गया उसी तरीके से इस लॉज को वापस। उसके बाद भी आप बिल पास होने के बावजूद भी आप उसका क्या फायदा? देखो, बिल तो पास हो गया, कानून भी बन गया, मगर प्राइम मिनिस्टर के पास इतने पावर्स है, उसके पास बहुमत है। जिस तरीके से कानून बनाया गया था फार्म लॉज, उसी तरीके से जब उसने ऐलान करे मैं वापस ले रहा हूं, उसी तरीके से ये ऐलान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐलान कर सकता है, यहाँ पे कहीं पे डिक्लेरेशन कर सकता है कि नहीं जी मैं ये कानून वापस ले रहा हूँ। क्योंकि मुल्क को अगर एक रखने के लिए ये बेहतर यही है कि मुल्क को डिवाइड मत करो। इकट्ठे यहाँ पे मुसलमान, सिख, हिंदू, जैन, बुद्ध वगैरह जो है जिस तरीके से रहते थे उसी तरीके से इनको चैन से जिंदगी अपनी बसर करने दो। ये कानून मत लाओ जिससे यहाँ पे डिवीजन होगा। आपको लग रहा है असेंबली आप चलने देंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। जब तक यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा तब तक नहीं देंगे। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक इरफान हफीज ने संविधान की कॉपी लहराते हुए क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। देखिए, जब आपके किसी अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे, जो भी संभव होगा वो करेंगे। और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे ये संविधान जो है इस पे हमला हो रहा। आप कहेंगे कैसे? फेडरलिज्म पे हमला, जम्मू कश्मीर जैसी रियासत को यूटी बनाना, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद कहना हम बहाल करेंगे, अभी नहीं किया। हमारी रियासत, हमारा हक है, फेडरलिज्म को रोंदा जा रहा है। हम चाहेंगे सेक्युलरिज्म में पे हमला, जो आप देख रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट्स,
हमारे धार्मिक मसले मामलात पे हमला, तो इससे क्या मातम हो सकता है। हम ये अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप सुनिए, हाँ दिखाएंगे हम, सुनिए, रूल ऑफ लॉ पे हमला है, संविधान पे हमला है। लेकिन आप कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में है, इसको यहाँ एडजमेंट देखिए, ला सकते हैं। अभी हम हर फोरम में जो भी हमें जगह मिलेगी हम अपना प्रदर्शन करेंगे, अपना दर्द सुनाएंगे। अभी हमें पता चला है कि रजिस्ट्री में है, सब जुडिस नहीं है। अगर सब जुडिस है तो एक अलग मामला है, लेकिन अभी हमें जो पता चला है कि वो रजिस्ट्री में ही है और लोकतंत्र में इसकी गुंजाइश है। हमने कई मामलों पे देखा है कि जब मसला सब जुडिस होता है तो लेकिन आप पीसफुली अपना दर्द सुना सकते हैं। आप देखिए, आप सुनिए, आप सुनिए। एडजमेंट हुआ 20 मिनट का, क्या अभी फिर से आप प्रोटेस्ट करेंगे अंदर जाकर? हमारी डिमांड है कि हमारे दर्द को सुना जाए और हम अपनी आवाज पुकारेंगे। जो काले कपड़े जो आप लाए हैं, क्या ये वहाँ दिखाएंगे आप? कोशिश करेंगे दिखाने की अपना हमने इससे पहले भी इसी तरीके से, परसों जो श्रीनगर में था हम थे, तो वहां पर भी हमने अपने दर्द का इसी तरीके से इजहार किया। ये गांधी जी का देश है। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, संभल में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, विदेश में कैसे हथकड़ियां पहन के हमारे निवासियों को ला रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, और ध्यान हटाने के लिए ये संविधान पे हमला करे। और वो लोग कर रहे हैं जो कल तक तिरंगे को आरएसएस में लहराने नहीं दे रहे थे। ये गांधी जी का देश है, लड़ेंगे हम। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधायकों के इस रवैये को लेकर बीजेपी ने जमकर हल्ला बोला है। आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वकफ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वकफ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वकफ के नाम पे जो लूट मचाई हुई थी, जो कि सर्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1200 करोड़ जो एनुअल इनकम जनरेट होनी थी वो सिमट के रह गई 163 से लेकर 167 करोड़ तक। आप मुझे बताइए बाकी का पैसा कहाँ गया? वो गरीब मुसलमानों का पैसा लूटा, जो इन्होंने लूटा है, वो पैसे पे नजर रखी जाए, उस पैसे को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए वकफ बिल जो है उसमें जो है वो पास किया है। अभी जो अमेंडमेंट है हुई है या पास हुआ है वो इसलिए हुआ। लेकिन इन्होंने हमेशा से जनता को गुमराह किया है, आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं असेंबली के माध्यम से, जबकि ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप मुझे बताइए, ये काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो गए। आप मुझे बताइए, वकफ के नाम पे जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने एमएलए, जितने मिनिस्टर, इवन इनके चीफ मिनिस्टर को भी देख लो, मुझे नहीं लगता इन्होंने वकफ के नाम पे कोई भी लैंड डोनेट की होगी। तो फिर आज काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? भाजपा का क्या रहेगा इस समय, क्या विरोध करेगी? आप मुझे बताइए, ये बिल पास हो चुका है, इस पे असेंबली में डिस्कशन का ही मसला नहीं बनता। हम जम्मू कश्मीर के मसले हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री इतने जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट हो, जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म मैप पे लाया जाए, जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाया जाए, जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रीज लगाए जाए, जम्मू कश्मीर में नए होटल्स खोले जाए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले, वो इन सब चीजों को लेके काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर की नॉन सीरियसनेस देखिए, वो तो इन सब चीजों पे बात ही नहीं करना चाहते। वो जम्मू कश्मीर को पहले भी गुमराह करते थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर पहले भी गुमराह किया है, आज भी गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो बिल सेंटर में पास हो गया उस पे डिस्कस करने वाली अथॉरिटी जम्मू कश्मीर असेंबली नहीं है और यहाँ डिस्कस नहीं होना चाहिए। ये पास हो गया है, सिर्फ अपनी एटीएम मशीनें बंद होने के लिए ये गरीब मुसलमानों को लूटते थे और इसीलिए आज ये काले झंडे दिखा रही है, क्योंकि इन्होंने खुद तो कुछ भी डोनेट नहीं किया होगा। इवन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी वकफ के नाम पे कुछ भी नहीं डोनेट किया होगा, तो फिर इनके एमएलए हंगामा क्यों मचा रहे हैं? देखिए, शुरू से ही जब आज दिन चला था तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ऑनरेबल मेंबर ने एडजर्नमेंट मोशन लाने का प्रयास किया था। उसका हमने वर्बली अपनी सीट्स पे रह के विरोध किया।
तो स्पीकर साहब ने भी माना कि एज पर रूल ऑफ द असेंबली, हमने असेंबली को रूल्स के हिसाब से चलाना है, सरकार या अपोजिशन के हिसाब से नहीं चलाना है। जो रूल है वो ये कहता है कि जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया और वो बाद में कानून बन गया, राष्ट्रपति की मुहर लग गई, ठीक है, वो सब्जुडाइज हो गया है, तो वो किसी भी तरीके से हमारी असेंबली में लाया नहीं जा सकता, ना उस पर डिस्कशन हो सकती है। इसलिए मैं आपका एडजर्नमेंट मोशन जो है वो रिजेक्ट करता हूं। हमने उसको अपलॉड किया कि स्पीकर साहब आपने बेहतरीन निर्णय लिया, क्योंकि आपका तजुर्बा एक लंबा तजुर्बा है, आप 7-8 टर्म से एमएलए आ रहे हो, आपको पता कि हाउस को कैसे चलाना। लेकिन बदकिस्मती देखिए, आज तक सुनते थे कि अपोजिशन जो है वो हाउस की प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करती है, लेकिन आज रूलिंग ने नहीं चलने दिया हाउस। पहले 15 मिनट की ब्रेक, फिर 20 मिनट की ब्रेक, और उसके बाद दोबारा बैठे, ये फिर शुरू हो गए। और उसके बाद कांग्रेस के विधायक जो हैं वो तख्तियां लेके हमारे खेमे में आ गए। जब हमारे खेमे में आके हमारे घर के बाहर आके हमें गाली दी गई, तो गाली तो बर्दाश्त होनी नहीं थी ना, तो गाली दी, तो गाली का हमने उनको नतीजा दे दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज के हंगामे को देखते हुए इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि यह मामला जल्द ही शांत होने वाला नहीं है।